का प्रयोग तभी करना जब सर्टेनिटी का जरा सा कुछ परसेंटेज हो, कोई निश्चितता दिखा रहा हो, तभी आप द का प्रयोग करना। ठीक है, जैसे यहाँ पे द गंगा, गंगा के पहले कल पढ़ाया था कि लदा लगता है, लेकिन यहाँ पे सेक्रेड रिवर है, तो गंगा अगर एकमात्र होता तो यहाँ भी द लगा देते। तो एकमात्र है ऐसा बात है कहना नहीं है, तो इसके जैसा और भी पवित्र है नदियां, इसलिए यहाँ पे एक पवित्र नदी बोलना अच्छा होगा। गंगा एक पवित्र नदी है। बस मेरी बात को, तो इस तरह से ए एन लगता है। हाँ, अब देखिए पुट ऑफ, अब लाइट में क्यों लगाया द, क्योंकि अब यहाँ पे मान लो इतने लाइट जल रहे हैं, तो बोलो पुट ऑफ द लाइट, मतलब वो अननेसेसरी स्विच बंद कर दो। हाँ, तो यहाँ पे द इसलिए लगाया कि यहाँ पे क्या बताया हमने, निश्चित को शो करा, क्योंकि यहाँ पे पुट ऑफ बुझाने के लिए कह रहे लाइट को। तो किस लाइट बुझाएंगे, दुनिया के साथ बुझाएंगे नहीं, हम किसी खास बुझाएंगे ना, इसलिए द लगाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए। ही इज एन, क्योंकि आर्मी ऑफिसर वो अकेला नहीं है, उसके साथ बहुत सारे होगा, इसलिए यहाँ पे एन आ जाएगा। ही इज एन आर्मी ऑफिसर। बस एक कॉमन फैक्ट याद रखिएगा, ए एन का मतलब कोई, ए एन का मतलब प्रति, ए एन का मतलब सब जगह व्याप्त, ए एन का मतलब नॉर्मल सी बात, और द तभी लगाना जब डेफिनिट हो, निश्चित हो, खास हो, एक हो, अकेला हो। ठीक है, आगे देखते हैं। आए कुछ कॉमन एरर्स हैं, इसको देखने का प्रयास करते हैं। कुछ आइडिया देखो, आर्टिकल का टेस्ट आप कर रहे हो, आपने कुछ कुछ तो पढ़ा है ना आर्टिकल 2-3 दिन में, थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही है। ठीक है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है, नेवर हैव आई सीन सच, ये पढ़ाया नहीं पढ़ाया हूं, सच व्हाट हाउ प्लस एन प्लस नाउन, तो सच व्हाट हाउ प्लस एन प्लस नाउन, ये चीज आपने पढ़ा होगा। तो यहां देखिए गौर से कि सच प्लस ए एन प्लस नाउन, तो सच प्लस ए एन प्लस नाउन, तो सच अ गर्ल, व्हाट अ जोक, याद आ रहा है ना, व्हाट एन आइडिया, तो दिख गया, सब वो सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट नाइट आई बॉट अ पेन, एन इंक पॉट, अ पेंसिल एंड अ सोप फ्रॉम अ स्टेशनरी स्टोर। अब देखिए पकड़ना है इसको है, लास्ट नाइट आई बॉट अ पेन, पेन बोलो काउंटेबल है कि नहीं है, तो ए लगा दिया। इंक पॉट भी काउंटेबल है, एन लगा दिया। पेंसिल भी काउंटेबल है, ए लगा दिया। अब बोलो साबुन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। आप आज ही दुकानदार से जाना और दुकानदार को बोलना कि साबुन देना, क्या साबुन देगा आपको? वो पूछेगा, नहीं देगा। साबुन मतलब क्या होता है बताओ, साबुन का मतलब क्या होता है? साबुन नहाने वाला भी, धोने वाला भी, पेपर सॉप भी, लिक्विड सॉप भी। तो आपसे फरमाइश पूछेगा ना भाई कौन सा साबुन चाहिए, और जहां फरमाइश होता है वहां पे अनकाउंटेबल होता है, इसलिए एंड सोप होगा। पेन में दे देगा 50 कलम तुम्हारे सामने रख देगा, पेन नहीं बेटा। साबुन देखो लिक्विड सोप होता है कि नहीं होता है? होता है नहीं होता? पेपर सोप होता है कि नहीं होता है? क्या पेन में ऐसा भी है, लिक्विड पेन, सॉलिड पेन? अरे वो पेन चलने वाला है, कलम का वेराइटी सब एक ही होगा, साबुन वेराइटी अलग होगा। कपड़ा धोने का साबुन अलग है, नहाने का साबुन अलग है, वो अनकाउंटेबल में आ जाएगा। जिस चीज को आप वेरीफाई नहीं कर सकते वो क्या होता है? अनकाउंटेबल। और ऐसे भी ध्यान सीख लो, जो चीज को आप यूज करके फेंक देते हो मटेरियल नाउन होता है। क्या होता है? मटेरियल नाउन। ये साबुन गलने वाला, घिसने वाला, वो मटेरियल नाउन होता है। बहुत बेसिक समझोगे आपको है। ये पेन खत्म हो जाएगा, रिफिल चेंज करते हैं बेटा, पेन चेंज खत्म नहीं होता है। तुम लोग इतना बोलते हो। पेन दुनिया में ये भी पेन ही है, ये भी पेन ही है, वो भी पेन ही है, सबको एक ही नाम देते हैं पेन, और सबका एक ही काम है क्या जी? लिखना। खत्म नहीं होता कभी ये, समझा गया? हाँ। पेंसिल, पेंसिल भी वही चीज है बेटा, पेंसिल वही चीज। चलो ठीक है, बहुत अच्छा, आगे बढ़ो। इस सोप अनकाउंटेबल, फिर इसको रट्टा मारो तब। सोप क्या है? अनकाउंटेबल, आर्टिकल नहीं आएगा, आगे बढ़ो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। ही गॉट द प्राइस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब द प्राइस ऑफ होता है कि सॉरी द पीस ऑफ की आ पीस ऑफ, बहुत बढ़िया। यानी पढ़ा होगा आ प्लस अ बीट ऑफ, अ काइंड ऑफ, अ टाइप ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, याद आ रहा है ना? तो आ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा ना? आएगा थोड़ा देर पढ़ाऊंगा तब, अभी टेस्ट करा रहा हूं, है ना? ये बैच नया है, 2 दिन पहले स्टार्ट हुआ है, बट इसमें टेस्ट वगैरह हो गया क्लास, तो उसमें आएगा। क्वेश्चन में कितना चलेगा? 4 नंबर। इट बीइंग नाइस डे, क्या? इट बीइंग अ नाइस डे, इट बीइंग अ नाइस डे। क्वेश्चन नंबर 5, संजय बोस्ट ऑफ हैविंग गुड नॉलेज, दिया ना, हैविंग अ गुड नॉलेज, याद आ रहा है ना?
हैव प्लस एन प्लस नाम याद आ रहा है ना, हैव प्लस सब काम आ रहा नहीं आ रहा गाओ। चलिए 6 नंबर में आ जाइए। छठा, वेन राधा वेन टू, वेन राधा वेन टू द कॉलेज ऑफ द अदर डे। अब ये पढ़ाया नहीं हूं, पढ़ाऊंगा अभी। वेन राधा वेन टू द कॉलेज द अदर डे। तो अब देखिए होता क्या बेटा, ये पढ़ाया नहीं, आज पढ़ाऊंगा। कॉलेज, हॉस्पिटल, जेल, ये सब शब्द के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। इधर घूम के आ जाओ। क्या है बालक, क्लास में घूम के देखा करो कहां गड़बड़ी है ना, तुम लोगों को टांग दूंगा सीधा। वेन राधा वेन टू द कॉलेज। अब ध्यान रहे क्या है, कॉलेज, हॉस्पिटल, चर्च, मॉस्क्यू, टेम्पल, इन सब शब्दों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। कब, जब इनका प्रयोग प्राइमरी पर्पस के लिए कर रहे हो। हर चीज का डबल यूज है। बोलो स्कूल क्यों जाते हो, तो पढ़ने जाओ तो आर्टिकल लेके मत जाना। और मान लो प्रिंसिपल को उठाने जा रहे हो तो आर्टिकल लेके जाएंगे। मंदिर क्यों जाते हो, पूजा करने जाओ तो आर्टिकल लगाने की क्या आवश्यकता है। और मंदिर में पूजा करने ना जाओ, कुछ और काम करने जाओ तो द लगाना पड़ेगा ना। अब समझ में बात। तो अगर आप जो काम जिस पर्पस के लिए बना है, अगर उसी पर्पस के लिए जा रहे हो तो आर्टिकल लगाने की आवश्यकता, और पर्पस बदल गया तो द लगाइए। अब बताइए यहाँ पे कॉलेज किस लिए जा रही है, कहाँ गई, यस वेन राधा वेन टू कॉलेज। कॉलेज क्यों जा रही है, पढ़ने के लिए, तो आर्टिकल लेगी, द नहीं लगेगा। ये आगे पढ़ाऊंगा, अभी आएगा, पढ़ाया नहीं हूं, ठीक है। अगर पढ़ाया होता तो बन गया होता। क्वेश्चन कितना, 7। सुजीत इज अ फ्रेंड, कहां गया जी, सुजीत इज अ फ्रेंड ऑफ अमित। 8 नंबर, ऑन संडेज माई फादर स्टेज ऑन द इन द बेड टिल 10 o'clock रीडिंग संडे, रीडिंग द संडे पेपर। संडे पेपर हो गया पेपर का नाम, इसलिए यहां पे द आ जाएगा। द escaping prisoner camped in wood, वुड नहीं, इन अ वुड्स। वुड का मतलब होता है लकड़ी, वुड्स का मतलब जंगल, नाम ने पढ़ा होगा। और जंगल हो गया तो किसी जंगल तो ये लग जाएगा, तो इन अ वुड्स, किसी जंगल में कैंप किया गया। बोलो कोई नहीं, जैसा लिखा उसको सद्दा लगेगा वहां। संडे पेपर, पेपर पढ़ाया ना पेपर। यहाँ पे हो गया संडे को, ऑन संडेज, ऑन संडे है ना। तो यहाँ पे चाहो तो तुम ऐसे कर सकते हो, हालांकि जरूरत नहीं है क्योंकि माई आ गया यहाँ पे ना, इसलिए आप सकता नहीं है। ऑन संडे माई फादर स्टेज ऑन द बेड, ठीक है। कहाँ बेटा, हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, इसमें रहा संडे पेपर के पहले लगेगा, वो रिपीट नहीं वाला हो रहा है वो। यहाँ पर संडे के दिन और यह संडे पेपर, तो संडे के पेपर, पेपर की वजह से द लग रहा है। न्यूज पेपर के पहले द लगाते हैं ना, इसलिए द लग रहा है। क्वेश्चन में कितना, 10। इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन, इन द हिस्ट्री, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रूलर्स, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रूलर्स। ये सब पढ़ते पढ़ते धीरे आएगा, आप जब पढ़ोगे तब। अभी तो आर्टिकल शुरू भी नहीं हुआ ठीक से। चलिए वापस आते हैं। चलिए, कल हम लोगों ने यहीं तक पढ़ा था कि टीवी देखने के क्रम में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। यही लास्ट हुआ था। 17, 18 टेस्ट बाकी है। 19 आज मिल गया, मना करता नहीं देगा, मना करता नहीं देगा क्योंकि टेस्ट बना नहीं रहा तुम लोग, टेस्ट मिला। तो अब टेस्ट आर्टिकल पढ़ लेते हैं फिर करेंगे, है ना। पहले कर लो, पढ़ाई कुछ समझ में नहीं आता यार। अगर देखो ये यहाँ से सब लोगों को पढ़ना है, लेकिन बस थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिए। आज का क्लास क्या, ध्यान दीजिए। आज कॉपी से निकाल, हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे हैं। हम लोग जो बच्चे फर्स्ट डे बताऊं उनको क्या पढ़ा रहा हूं। आर्टिकल एक टॉपिक का नाम है जो मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। आर्टिकल क्यों पढ़ते हैं, जाने का प्रयास करिएगा। एक्चुअली क्या है कि हम लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, एग्जाम पास करना चाहते हैं, जिसमें हम लोग ए एन और द के बारे में सीखने का प्रयास कर रहे हैं। ये बैच बिल्कुल न्यू बैच है, बिल्कुल नया बैच है, और नए बैच में नया स्टाइल में पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए एन और द, ये बचपन से आप पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा अलग अंदाज में पढ़ा रहा हूँ। जैसे ए एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ये पिछले क्लास में हो चुका है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, द का प्रयोग। आखिर द लगाते कहाँ है वो सीखने का प्रयास कर रहे हैं, राइट। एग्जाम में द का प्रयोग कैसे पूछा जाता है, द का यूज कहाँ करते हैं, तो अभी समझ में सब लोग को आएगा जो फर्स्ट डे भी आए हैं। तो द का यूज हम कहाँ करते हैं, ये पढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। क्लियर। अब द का यूज करने के लिए क्या होता है कि द और ए एन में अंतर क्या है, तो ए एन को हम बोलते हैं इनडेफिनिट, जो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, और द को बोलते हैं निश्चित, यानी जो चीज निश्चित दिखेगा वहां द लगाएंगे। उसके कुछ नियम और कानून होंगे, वहां पे द लगाया जाएगा। अब क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसके साथ साथ कुछ नियम और कानून भी काम करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई तुलना करते हैं, जैसे राम है, यहाँ पे मोहन है, राइट। तो दो पिलर दिख रहा है सबको कि एक राम है और एक मोहन है। तो इसमें राम इज बेटर देन
मोहन, राम इज बेटर देन मोहन, तो मैंने बोल दिया राम इज बेटर देन मोहन। अब बोल दिया ये कहां पढ़ाऊंगा, ये पढ़ाऊंगा एडजेक्टिव टॉपिक में, राइट। तो ये बस ऐसी इतना तो बोल दिया, सबको पता ही होगा राम इज बेटर देन मोहन, इतना तो सबको आता है ना, अच्छी बात। तो यहाँ पे दो पिलर है, तो यानी कि तुलना करने के लिए हमेशा समान चीजों से होना बहुत जरूरी है। लेकिन मान लो इधर राम तो है, लेकिन हाँ मोहन के साथ सोहन भी है। क्या है जी? सोहन। तो तुलना हमेशा एक व्यक्ति का एक व्यक्ति के साथ होगा, दो के साथ तुलना एक का नहीं हो सकता, संभव नहीं है। बस समझ गए? मान लो यहाँ पे सोहन के साथ एक व्यक्ति कोई और आ जाता, 4-5 व्यक्ति होता, तो भी तुलना संभव नहीं होता। इस केस में हम कहते हैं सुपरलेटिव। डिग्री 3 तरह का होता है, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। जो पॉजिटिव होता है वो अपने आप में बेस्ट, वो तुलना किससे नहीं करता। जैसे यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल, यू आर अ जीनियस बॉय, यू आर अ टॉल बॉय, तो अपने आप में तुलना में किसने नहीं किया, लेकिन बोल देंगे यू आर टॉलर देन, यू आर मोर ब्यूटीफुल देन, बस हो ना, तो एक नाम और लेना पड़ेगा हम लोगों को। क्लियर? यहां पे क्या हो रहा है, अब पढ़ाना क्या चाहता हूं कि जब तुलना एक व्यक्ति का दो व्यक्ति के साथ हो, 1:2 हो रहा है नहीं, राम का तुलना किससे, मोहन और, तो जब तुलना 1:2 में हो, उस केस में पहला शर्त यह है कि हम लोग देन का प्रयोग नहीं करेंगे, दूसरा शर्त यह है कि हम ऑफ का प्रयोग करेंगे, और बेटर से पहले द भी लगाएंगे। तो चूंकि आर्टिकल, इसलिए मैं इसको हमने आर्टिकल के टॉपिक में इसलिए डाला कि यहां पे आर्टिकल द का प्रयोग किया जाए। राम इज द बेटर ऑफ मोहन एंड सोहन। बात समझा मुद्दा? तो इसलिए यहां पे कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है आर्टिकल टॉपिक में। हालांकि टॉपिक इसका है एडिक्टिव का, और यह एग्जाम में बहुत पूछता है, क्योंकि हर कोई सोचता है राम इज बेटर देन मोहन एंड सोहन, तो द भूल जाएगा बच्चा लोग, इसलिए एग्जामिनर पूछ देता है। तो जो चीज तुम पढ़ना नहीं चाहते हो ना, वही एग्जामिनर पूछता है। जो चीज किताब में नहीं मिलता है ना, वही एग्जामिनर पूछता है। राम इज बेटर देन श्याम नहीं पूछेगा, आपको एग्जाम में देगा राम इज बेटर देन मोहन एंड सोहन, आपको बिल्कुल सही है, कहीं गलती, नो एरर मारो। गलती वही था कि द बेटर करना था। बस मैं मुद्दा वही कॉन्सेप्ट को यहां पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, वही रूल यहां पे कि यदि 1:2 में तुलना करते हुए कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन का भाव दिखाया जाए, तो कॉम्परेटिव फॉर्म के पहले आर्टिकल द लगाते हैं और देन की जगह ऑफ लगाते हैं। यही बात कहा था वहां, तो इसको लिख लीजिए। यहीं से क्लास शुरू है। जिन बच्चों का छूट गया कोई बात, लिखो, जहां से मन करे वहीं से लिख दो, शुरुआत कर दो, लिखो जरूर, नहीं लिखो सीखोगे नहीं। हाँ, आराम से लिखना है। यदि 1:2 में तुलना करते हुए कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन का भाव दिखाया जाए, तो कॉम्परेटिव फॉर्म के पहले द का प्रयोग किया जाता है और देन की जगह ऑफ लगाते हैं। जल्दी से फटाफट लिखते रहिए, तेजी के साथ। एग्जाम्पल भी लिखना है आपको फटाफट, और अपने मन से राइट रॉन्ग करना है। अब देखिए यहाँ पे बेटर स्ट्रॉन्गर दिया तो दो नहीं है, ये आपको बताया गया है कि चाहे तो बेटर लिखो, चाहे तो स्ट्रॉन्गर लिखो, चाहे तो 2 बॉयज लिखो, चाहे 2 प्लेयर्स लिखो, बताया गया है। मतलब यहाँ पे दो एग्जाम्पल को एक इकट्ठे किया गया है। बस समझ गए? आप बेटर लिखेंगे तो स्ट्रॉन्गर मत लिखना, बॉयज लिखेंगे तो प्लेयर मत लिखना, ठीक है ना? मान चला कि बेटर स्ट्रॉन्गर बॉयज प्लेयर, तो गलत गड़बड़ हो जाएगा। He is the better of the 2 boys. He is the stronger of the 2 players. हम्म हम्म तो उसको कहते हैं सुपरलेटिव। हाँ पे मोस्ट, हाँ वो तो ऐसी ऑफ द वर्ड आया है, उसको कोई रूल नहीं, ऑफ द वर्ड होता है। बेटर ऑफ द, ऊपर करें।
एग्जाम्पल 5 लिखना है, 5 तक, 5। कर लें आगे, चलिए अब एक एक बताइए मुझे। फर्स्ट एब्सोल्युटली राइट है कि नहीं है? ही इज बेटर देन 2 बॉयज। सुमित इज द स्मार्टर ऑफ अमित एंड गोविंद। दिस इज द बेटर ऑफ द 2 नोबल्स। ही इज द मोर केयरफुल ऑफ द 2 गर्ल्स। आगे आ जाओ, नहीं दिख रहा, आगे चलें, उतार लिया। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है समझने का प्रयास करना। अगला कॉन्सेप्ट कहता है, वो ये जानना बच्चे, देखिए अगला कहता है, एक वर्ड है द प्लस कॉम्परेटिव और फिर है द प्लस कॉम्परेटिव। ये क्या कहता है भाई? द प्लस कॉम्परेटिव, द प्लस, ये होता क्या है? जैसे आप हिंदी बोलते हो, तुम जितना ऊपर जाओगे उतना ठंडक महसूस करोगे। जब भी आपको जितना और उतना का सेंस बोलना हो, तुम जितना पढ़ोगे उतना ब्रिलियंट होगे। स्पीकिंग बोलते हैं ना यार, जितना उसके पास है उतना वह और चाहता है। जितना जल्दी तुम वहां से चले आओ उतना अच्छा होगा, है ना। जितना खाओगे उतना मोटा होगे। तो जहां भी जितना और उतना का भाव बोलना हो वहां बोलते हैं द हायर यू गो द कूलर यू फील। एग्जाम में क्या पूछेगा? द हायर यू गो कूलेस्ट यू फील, गलती हो गया। द हायर यू गो कूलर यू फील, ये भी गलती हो गया। यानी जो दोनों जगह पे क्या लगाते हैं? द हायर द कूलर, वही बात पढ़ाया गया यहाँ पे। द हायर द कूलर, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द प्लस कॉम्परेटिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अदर वर्ड द प्लस कॉम्परेटिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, हिंदी क्या निकला? जितना उतना। बताइए इसको। द प्लस कॉम्परेटिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब, द प्लस कॉम्परेटिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जितना उसके पास है उतना ही और चाहता है। जितना वह पढ़ता है उतना ही कंफ्यूज करता है। जितना वह सोता है उतना ही मोटा होता है। The higher you go, the cooler you feel. The more he has, the more he wants. The sooner he completes, the better it is. सारे एग्जाम्पल्स राइट हैं। बोलो, हो गया? किसी को समझने की जरूरत है? एग्जाम्पल दिया, द हायर यू गो, तुम जितना ऊपर जाओगे, द कूलर यू फील, उतना ठंडा महसूस। द मोर ही है, जितना उसके पास है, द मोर ही वांट्स, उतना ही वो और चाहता है। द सूनर ही कंप्लीट्स, द बेटर इट इज, जितना जल्दी कंप्लीट करेगा उतना अच्छा। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट, ये पहले आपको नाउन है। द सूनर ही कंप्लीट्स, इसका हिंदी हुआ दैट आई गेव यू, मतलब वह किताब मुझे वापस करो जो तुमको दिया था। अगर ये वाला लाइन नहीं भी बोला गया हो तो इसका मतलब क्या हुआ? कहीं किसी से बात कर रहे हो तो आपने पहले से किताब दिया हो किसी को, तो आप कहना चलो काइंडली रिटर्न द बुक जो मैं तुम्हें दिया था, है ना। डिड यू लाइक द स्टोरी दैट आई टोल्ड यू यस्टरडे, मतलब क्या तुम वह स्टोरी पसंद किया जो मैं तुम्हें कल कहा था। बस समझ पा रहे हो ना। तो द लगा देने से क्या होता है? कोई भी चीज निश्चित हो जाता है। ये तो पहले से पता होगा, लेकिन क्या लिखा? पहले से पता हो। पता मतलब क्या है? डेफिनेट हो गया, निश्चित हो गया। इसके लिए क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। एग्जाम्पल लिखा होगा, समझ में दिक्कत हो पूछते रहना है। सब कुछ लिखा दे दिया हूं ताकि आसान लगे आपको। बहुत ही सिंपल तरीके से क्लास चल रहा है, सारे बच्चे जीनियस। ठीक है, जो बच्चे क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पे पढ़ रहे हैं, बहुत ही सारे बच्चे अच्छे हैं।
तुम लोग आपस में मत लग रहे हो। पूजा, व्हाट हैपेंड? सर मेरा नाम राधा है, राधा राधा। मैं ऑनलाइन ही पढ़ता हूं। ठीक है, तो हम लोग की बात कभी नहीं सुनते हैं आप। प्रिया, बोलो प्रिया। देखो मैं तुम्हें देख भी रहा हूं, तुम सुनने की बात करती हो। सर मैं भोलू। कैसे हो भोलू? प्रिंस, क्वालिटी का ऑप्शन दीजिए सर। क्वालिटी का ऑप्शन आ जाएगा 1 सप्ताह के अंदर बेटा, 1 सप्ताह का टाइम लगेगा। आप ये मत समझो कि अगर मैं कुछ नहीं बता रहा हूं तो आप अनभिज्ञ हो, नहीं, मुझे सब पता है। क्वालिटी का ऑप्शन ऐप में से चला गया है, ये क्वालिटी का ऑप्शन आएगा, 1 सप्ताह टाइम लगेगा। इस पे जो ऑनलाइन वाले हैं काम कर रहे हैं। इंग्लिश लिखने में दिक्कत होती है सर, इसे तो लिखा हुआ दे रहा हूं आपको ताकि दिक्कत ना उतार सको आप। पहले मैं बोलता था ये पहला बैच है जिसमें आप सबों को लिखा हुआ दिलवा रहा हूं। सर मैं दिल्ली आ रहा हूं, कमिंग सुन। कोई नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हिमांशु कुमार, सर स्क्रीनशॉट नहीं हो पाता। स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते आप, स्क्रीनशॉट तो रोक लगा हुआ है। ठीक है चलिए, आजाद वो वापिस आ जाइए। यहां तक हो गया सबका? चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अब देखिए ये पॉइंट आप पहले पढ़ चुके होंगे, आप फिर से पढ़िए इसको दोबारा। लिख रहा है नेम ऑफ कंट्री, कोई भी देश का नाम हो, इंडिया हो, अमेरिका हो, चाइना हो, किसी भी देश का नाम हो, नेम ऑफ कंट्री हो। उस कंट्री का नाम अगर नाम हो रहा है तो उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे इंडिया में द लगेगा जी, इंडिया में द लगेगा? नहीं लगेगा, इडियट, देखो लिखा हुआ है। तुम लोग गप करोगे तो कैसे ध्यान रहेगा? अगर कोई नेम ऑफ कंट्री हो, कंट्री का नाम हो, तो आर्टिकल द का प्रयोग, द इंडिया होगा, द अमेरिका, यस सर, अमेरिका नहीं नाम है, द चाइना, कोई भी कंट्री के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। अब देखो क्या कर रहा है, अगर वही नेम ऑफ कंट्री से इकोनॉमी, ईसीओ मतलब इकोनॉमी, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, पर्टिकुलर, या फिर वो शॉर्ट फॉर्म हो, क्या फॉर्म हो, तो क्या लग जाएगा? आर्टिकल द इज यूज। द का प्रयोग किया जाएगा कब? जब शॉर्ट फॉर्म हो तब, या फिर कोई ज्योग्राफिकल हो तब, कोई खास हो तब। बात समझ में आया? अब देखो द अमेरिका होगा क्या, तो काट देंगे। द यूएसए होगा, द यूएनओ होगा, द डब्ल्यूएचओ होगा, है ना? एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म था ना वो। ठीक है, यहां तो समझ आया बच्चे सबको? उतार लो फटाफट, शॉर्ट फॉर्म नहीं दिख रहा है। और देखो डीएसएल द लगाओ, जहां भी शॉर्ट फॉर्म होगा द का प्रयोग किया जाएगा। हाँ, डीएसएल का फुल फॉर्म डी साइट लाइसियम। डी का मतलब हो गया हिंदी में दिव्य, साइट का मतलब दृष्टि, लाइसियम मतलब संस्थान। दिव्य दृष्टि संस्थान सब में लगेगा। अब लेकिन वहां जो कि कोर्स का नाम होगा, बताया था ना कल, वहां पे एन का प्रयोग करना, प्रोफेशन हो गया ना, जैसे ही इज एन एम ए, ही इज अ बी ए, एक डिग्री हो गया। हाँ, तो संस्था के पहले भी लगेगा। शॉर्ट फॉर्म लिखा ना, दिखा शॉर्ट फॉर्म, इतना सुंदर लिखा शॉर्ट फॉर्म। अब देखो सुनो गौर से, एक पॉइंट चाहो तो लिखो कहीं, दुनिया का वह शॉर्ट फॉर्म जिसको अलग अलग पढ़ते हैं उसमें आर्टिकल द लगाते हैं, और जिसको इकट्ठे पढ़ते हैं वहां द नहीं लगाते। ये भी खास बात ध्यान रखना। दुनिया का वह शॉर्ट फॉर्म जिसको
अलग अलग पढ़ते हैं वहां पे आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जिसको एक साथ पढ़ते हैं वहां पे द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे सार्क, सार्क में द, वहां पे आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। दुनिया का वह शॉर्ट फॉर्म जिसको अलग अलग पढ़ते हैं उसमें आर्टिकल द लगाते हैं, और जिसको इकट्ठे पढ़ते हैं वहां द नहीं लगाते। ये भी खास बात ध्यान रखना। दुनिया का वह शॉर्ट फॉर्म जिसको अलग अलग पढ़ते हैं वहां पे आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जिसको एक साथ पढ़ते हैं वहां पे द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे सार्क, सार्क में द नहीं आएगा, यूनेस्को द नहीं आएगा, नाटो में द नहीं आएगा, लेकिन जिसको अलग अलग पढ़ो वहां पे द लगाया जाएगा। जैसे यूएसएसआर, नासा में एक साथ पढ़ लिया नासा तो नहीं आएगा, अगर एनए से पढ़ेंगे तो द आएगा, लगेगा वहां डीआरडीओ लगेगा। नोट फिर से लिखिए, दुनिया का वह शॉर्ट फॉर्म, दुनिया का वह शॉर्ट फॉर्म जिसको अलग अलग पढ़ते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं वहां आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जिसको अलग अलग पढ़ते हैं आर्टिकल द का यूज करते हैं, और एक साथ पढ़ने पर द का प्रयोग नहीं करते हैं। एक साथ पढ़ने पर द का यूज नहीं करते हैं। अलग अलग पढ़ते हैं तो द लगाते हैं, एक साथ पढ़ते हैं तो द नहीं लगाते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल लिखना, नाटो, यूनेस्को, सार्क, बार्क, ये सब में द नहीं आएगा। और अलग अलग पढ़ते हैं यूएसए, यूएनओ, यूके, यूएसएसआर, डीएसएल, सब में वहां आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जिसको अलग अलग पढ़ते हैं आर्टिकल द का यूज करते हैं, और एक साथ पढ़ने पर द का प्रयोग नहीं करते हैं। एक साथ पढ़ने पर द का यूज नहीं करते हैं। अलग अलग पढ़ते हैं तो द लगाते हैं, एक साथ पढ़ते हैं तो द नहीं लगाते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल लिखना, नाटो, यूनेस्को, सार्क, बार्क, ये सब में द नहीं आएगा। और अलग अलग पढ़ते हैं यूएसए, यूएनओ, यूके, यूएसएसआर, डीएसएल, सब में द लगाते हैं। ठीक है, यहां तक बहुत सुंदर, बहुत ही तेजी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हटाएं इसको। साथ पढ़ते हैं तो द नहीं लगाते हैं। एक साथ पढ़ने पर द का यूज नहीं करते हैं। अलग अलग पढ़ते हैं तो द लगाते हैं, एक साथ पढ़ते हैं तो द, और अलग अलग पढ़ते हैं यूएसए, यूएनओ, यूके, यूएसएसआर, डीएसएल, सब में द लगाते हैं। ठीक है, यहां तक बहुत सुंदर, बहुत ही तेज। यूके, यूएसएसआर, को सार्क, बार्क, ये सब में द नहीं आएगा। और अलग अलग पढ़ते हैं यूएसए, यूएनओ, यूके, यूएसएसआर, डीएसएल, सब में द लगाते हैं। ठीक है, यहां तक बहुत सुंदर, बहुत ही तेजी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हटाएं इसको, उतारिए इसको जल्दी से, तेजी से। उतार लिया। अब बोलो, जो बच्चा फर्स्ट डे आए हैं उनको समझ में आ रहा है? आ रहा है ना, बस यही काम करना था। समझ में आ गया? उतारिए इसको। यूएसए, यूएनओ, यूके, यूएसएसआर, डीएसएल, सब में द लगाते हैं। ठीक है, यहां तक बहुत सुंदर, बहुत ही तेजी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हटाएं इसको, उतारिए इसको जल्दी से, तेजी से। उतार लिया। में आ गया तो समझिए नया बैच है। समझ में आ गया तो, क्योंकि अभी मान लो 2 दिन पहले शुरू हुआ, आप घबराएंगे 2 दिन में क्या, कुछ नहीं हुआ अभी 2 दिन में। यहीं से स्टार्ट करिए, जो छूट गया वो करवा दूंगा मैं, या फिर ऑनलाइन क्लास वीडियो दे दूंगा। जैसे देखिए वीडियो चल रहा है ना यहाँ, वैसे वीडियो दे दूंगा, तो आप लोगों को घर बैठे जो क्लास हो चुका है उसको पढ़ लेना। ठीक है ना। आगे बढ़े, चलिए, बहुत सुंदर। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये भी आपने नाउन में शायद कहीं पढ़ा होगा, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। तो आने वाला जो वर्ब होगा वो इस नाउन के अनुसार होगा। अगर ये नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी, अगर ये प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। इसके अनुसार कुछ नहीं होगा, इसके पहले नाउन का अनुसार होगा। ये वाला गलती लिख दिया है, गलती इसमें नहीं लिखा, पता क्या है, ये इसमें लिखा है, ये इसमें लिखा कि सिंगुलर प्लूरल है ना, ये नाउन इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है ना, ऐसे लिखा। द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, लो ना, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, आने वाला वर्ब इस नाउन के अनुसार होगा। खत्म कहानी।
ये तो कितनी बार आया होगा भरोसा नहीं है। हाँ, कितनी बार आया होगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे कंफ्यूजन के पार्ट होते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ऑफ दिस कॉलेज आर वेरी इंटेलिजेंट, तो आर किसके अनुसार आया है? द गर्ल्स ऑफ दिस कोचिंग आर। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो यहां तक आप सबको समझ में आ गया है। ठीक है, फाइन। यहां तक हम लोग पढ़ क्या रहे हैं भाई? आर्टिकल लगाना पढ़ रहे हैं, यानी द का प्रयोग हम करते कहां है वो सिखाने का प्रयास कर रहा हूं मैं प्रयास कर रहा हूं कि आर्टिकल द कहां लगाते हैं। राइट, आर्टिकल द बहुत इंपॉर्टेंट है आपके राइटिंग स्किल्स के लिए, स्पीकिंग के लिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल्स एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यह लैंग्वेज का पार्ट है, राइटिंग स्किल्स का पार्ट है, स्पीकिंग का पार्ट है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल और प्रीपोजिशन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको समझने का प्रयास करना। ठीक, राइट, यहां तक बात समझ में आ गया। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए। अभी तक आपने पढ़ा आर्टिकल लगाना, आर्टिकल और प्रीपोजिशन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको समझने का प्रयास करना। ठीक, राइट, यहां तक बात समझ में आ गया। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए। अभी तक आपने पढ़ा आर्टिकल लगाना, अब सिखा रहा हूं आर्टिकल हटाना। पढ़ा रहा हूं आर्टिकल, यानी अभी तक पढ़ा आर्टिकल कहां लगाएंगे, अब बता रहा हूं आर्टिकल कहां नहीं लगाएंगे। आर्टिकल कहां नहीं लगाएंगे, यानी क्या पढ़ना है ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। यानी आर्टिकल कहां लगाएंगे से ज्यादा जरूरी आर्टिकल कहां नहीं लगाएंगे, और यहां से क्वेश्चंस ज्यादा रहता है एग्जाम में। यानी अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है जीरो आर्टिकल, इसी को बोलते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल, इसी को कहते हैं ओमिशन। ओमिशन वर्ड बना है ओमिट से। ओमिट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मिटाना, जिसका मतलब होता है हटाना। यानी अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल को हटाना, मिटाना, नहीं लगाना। तो प्रश्न उठता है इसको पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? तो जरूरत इसलिए पड़ी कि हम लोग क्या होता है कि किताब में लिखा है, सर ने पढ़ा दिया कि निश्चित हो जाए वहां द लगा देना। जैसे फादर, फादर तो निश्चित एक ही रहेगा फादर, तो मन करेगा द लगा दे, द फादर हैज टोल्ड मी दैट यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर टीचर, तो द फादर लगाने का मन करता है। तो यह कॉन्सेप्ट आपको बचना है कि सिर्फ निश्चित करने से काम नहीं चलेगा, कुछ फैक्चुअल कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगे। तो जितने भी रिलेशन वर्ड होते हैं वहां पे आर्टिकल नहीं लगाते। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड होंगे जो फैक्चुअल आपको दूंगा, जो आपको हो सकता है थोड़ा सा एक दो बार पढ़ोगे दिमाग में रखना पड़ सकता है। राइट, तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल का खास पर्पस यह है कि आपको गलती से बचाएगा, तो जहां गलती करेंगे वो संभालेगा। तो यह पार्ट काफी महत्वपूर्ण है। राइट, तो यह हम लोगों को बड़े प्यार से, बड़े तरीके से पढ़ना चाहिए, इसको स्टार्ट करना चाहिए। तो वही टॉपिक हम लोगों का शुरू होने वाला है जिसका नाम है ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल, हिट बनाइए, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल कहां नहीं लगाएंगे। ओमिशन ऑफ आर्टिकल, इसी को हम लोग जीरो आर्टिकल भी कहते हैं। ओमिट, ओमिट वर्ड से बना है, ओमिट का मतलब होता है वर्ब हटाना, उसी में आई ओ एन लगा दिया तो हो गया नाउन, ओमिशन। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला कॉन्सेप्ट दिया है, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर, यानी आर्टिकल का प्रयोग मत करना। कहां नहीं करना भाई? फादर, मदर, यहां भी कॉमा रहेगा, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, डॉट 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 डॉट, मतलब और भी तुम्हारे जितने रिश्तेदार होंगे डाल देना नाम, अंकल बंकल सब, अंकल आंटी, ठीक है ना। और कहां नहीं आएगा सर? मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, साइंस, नेचर, लव, मील, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, गेम्स, स्पोर्ट्स, डॉट डॉट डॉट, जहां भी इतना बढ़ा जाए। इन सारे शब्दों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। कब नहीं करेंगे सर? व्हेन दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन नॉर्मल सेंस, जब इन सारे शब्दों का प्रयोग नॉर्मल अर्थ में किया जाए तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं।
समान अर्थ में किया जाए तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब बताऊंगा समान और असामान्य क्या होता है। पहले उतारिए आंख बंद करके। सब सब डॉट कर दिया सब। क्लास रुक गया है तो आपका नेट में प्रॉब्लम होगा। मेरे पास तो चल रहा है बेटा। नेट चेक करिए, क्योंकि आजकल नेट वेट का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, अपना करो बच्चे। क्लास चल रहा है, रुका हुआ नहीं है, इसको लिखने का प्रयास करिए। एग्जाम्पल दूंगा तब समझ में आएगा। लैपटॉप में क्लास ऐप के माध्यम से नहीं चलेगा, ये ऐप लैपटॉप में नहीं चलता है। आप ऐप लैपटॉप में चलाने के लिए वेबसाइट के माध्यम से जाएंगे, dsl.in पे जाएंगे और तब लैपटॉप में चलाना चल जाएगा। वेबसाइट के माध्यम से ऐप में चलता है, लैपटॉप में चलता है। ठीक है ना। क्या लिखा है हमने? नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड फॉर फादर मदर ब्रदर सिस्टर मैन वुमेन लाइफ डेथ साइंस नेचर लव मील डिनर लंच ब्रेकफास्ट गेम्स स्पोर्ट्स, इन सब में आर्टिकल प्रयोग नहीं करते। ठीक है, कब नहीं करते ये जानना जरूरी है। कब? व्हेन दीज वर्ड्स, ये सब शब्द कब हो भाई? नॉर्मल सेंस। अभी नॉर्मल सेंस डाल दिया, खतरा डाल दिया। किताब पढ़ोगे लिख देगा आर्टिकल नहीं लगाते हैं। हम लोग खुश हो जाते हैं कि आर्टिकल नहीं लगाएंगे, और ये खुश गलती का कारण बन जाता है, क्योंकि ये सारे शब्द में आर्टिकल लग सकता है। यानी जितना भी ओमिशन होगा उस सब में आर्टिकल घुसाऊंगा। कैसे? नोट देखिए क्या लिखा हुआ है। नोट लिखा हुआ है कि व्हेन दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन पर्टिकुलर सेंस आर्टिकल द इज यूज्ड। यानी कि छुटकारा बिना पढ़े नहीं मिलेगा। ये नहीं कि फादर देख लिया तो आर्टिकल हटा दिया, मैन देख लिया आर्टिकल हटा दिया, नेचर देखा ब्रेकफास्ट, ऐसा नहीं होगा। आपको पढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि सामान्य सी बात है क्या सामान्य सी बात है, नॉर्मल सी बात है क्या नॉर्मल सी बात है, जनरल सी बात है कि पर्टिकुलर सी बात है। जनरल होगा नो आर्टिकल, खास हो जाएगा। अगर तुम ब्रेकफास्ट में ब्रेकफास्ट ही कर रहे हो तो आर्टिकल मत लगाना। अगर ब्रेकफास्ट के सिवा कुछ और भी कर रहे हो तब लगा देना। डिनर से डिनर का ही बोध होगा तो आर्टिकल, और डिनर से डिनर का नहीं कुछ और भी बोध हो जाए तो लगा देना। अब सर कैसे पता चलेगा? सर डिनर तो खाना ही खाना होता है। अब दिखाऊंगा एग्जांपल में। लव से लव का बोध होगा तो आर्टिकल, और मोहब्बत के सिवा कुछ और भी बोध हो जाएगा तो द लगेगा। फादर से फादर का बोध आर्टिकल, वही पिता कुछ और करेगा तो द लेगा। अब देखते हैं कैसे लेता है। इसको उतारा नोट में। नोट कहता है व्हेन दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन पर्टिकुलर सेंस आर्टिकल द इज, जब वो खास हो जाएगा तो द का प्रयोग किया। अब देखते हैं एग्जांपल में खास कैसे होता है भाई, चेक करते हैं पहले। तो यहाँ पे 10 20 50 100 एग्जांपल दिया गया है, इसको आप कॉपी करने का प्रयास करिए। लिखते हुए दिमाग भी चलाते रहिए, बोलना सिर्फ नहीं है। एग्जांपल खूब चाप दिया हूं ताकि दिमाग काम करे। द डेथ कीप्स नो कैलेंडर, द डेथ फॉरगिव्स नन, आई कांट टॉलरेट डेथ ऑफ माय मोहब्बत, द नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन द मॉर्निंग, द नेचर ऑफ शैली इज वेरी अट्रैक्टिव, द लव इज ग्रेट। है ना, कोई बुकिश नहीं है। एग्जाम्पल फटाफट लिखिए सारे बच्चे। जो बच्चे ऐप पे पढ़ रहे हैं, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर क्रांति बनी है, क्रांति। आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लिखते जाओ, लेकिन सारे एग्जाम्पल्स लिखिए। एग्जाम्पल पूरा प्रैक्टिस पूरा करिए, प्रैक्टिस में कमी नहीं होना चाहिए। एक दो एग्जाम्पल दूंगा कंफ्यूज कर जाओगे कि एक ही में लागू होता है क्या। हजारों एग्जाम्पल लीजिए। मेरा मानना है
क्लास में याद हो जाए क्या? लिखते जाओ लिखते जाओ। इतना बहुत है क्या? द मदर इन हर क्राइड आउट, आंट नहीं, यहाँ पे आउट हो जाए, क्राइड आउट। टाइपिस्ट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आउट वर्ड है, क्राइड आउट। ठीक है, अब चलिए पहले उतार लीजिए फटाफट, फिर एक एक बात करते हैं। एग्जाम्पल में मेरा भी नाम आ गया है, खुश हो जाओ, तुमको जानता था पहले से, तुम्हारा नाम डाल दिया हूं। उतार लिया इसको, हो गया 30 तक। अब चलिए एक एक एग्जाम्पल चेक करते हैं, एक एक एग्जाम्पल को रिसर्च करते हैं, देखते हैं क्या मामला है। उतार लिया इसको, हो गया।